हनुमान जी का पंडों का सरकार का आप दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ओम नमः शिवाय की 11 माला करो, पुष्पावती में स्नान करो और एक पात्र एक लोटे में जल भगवान शिव को चढ़ाओ। अपनी बीमारी, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपने दुख को भगाओ। खूब धनवान होंगे, निरोग होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ये क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो एक ऐसे देवता है, ऐसे देवादिदेव हैं कि अन्य देवता तो देने में सोचते हैं, लेकिन भोले बाबा कभी नहीं सोचते। और ऐसे समय में, श्रावण मास के महीने में आदिमास जो बोला जाता है, तो इस महीने में जो पितृदेव भी, देव भी, देवता भी, शक्तियों के शक्तिमान भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब भोले बाबा के अधीनस्थ हैं। कोई भी किसी भी योनि में हो, शंकर भगवान को मना लो, भूत प्रेत आदि के जो भी पितरगण हैं वे स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। क्योंकि भूतों के राजा, भूतों के समूह मंडल के मुखिया स्वयं शंकर भगवान है, इसलिए उनका भूतेश्वर भगवान कहते हैं उनको। और जो भूतों को से बचना है तो बाबा भोलेनाथ को मना लो, और बाबा भोलेनाथ को मना लोगे तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं हनुमान जी ही शंकर भगवान है। यदि उस रूप को, जो परमात्मा ब्रह्म का जो स्थान है, जिसको शिव कहा गया है, सदा शिव, ये भोले बाबा को आप मना लोगे, उनको पूज लोगे, उनको धालोगे, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर 11वें रुद्र में कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके संपूर्ण व्याधि का उसी क्षण समाधान का मार्ग प्राप्त होकर उस दिशा को प्राप्ति हो जाएगी। मंजिल नजदीक दिखाई देने लगेगी। बस कर्म करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष लगाओ, लगन से आगे बढ़ते रहिएगा। आप दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं 101% हो जाएगा और 101% उसका उस जप अनुष्ठान का लाभ जो दिया गया समय, उस समय के अंतराल में सफल होते हुए और आपको प्राप्ति होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शीघ्र से शीघ्र अनुकूल स्थितियां, परिस्थितियां बनती जाएंगी और समय शीघ्र ही अनुकूल होकर के सफलता का प्रसाद स्वरूप आपके गोद में होगा, आपके हाथ में होगा। आप उस पद पर आसीन होंगे, उस व्याधि से छुटकारा होगा। जैसा जिस प्रकार का भाव है, जो प्रश्न है, जो व्याधि है, लाभ का हो, सुख का हो, निवारण का हो, आपकी जो भी संबंधित व्याधि है उससे तत्काल ही आपको लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिए, राम जी का जाप करिए और एक ही मंत्र सुनाइए जो रामचरितमानस के हवाले से बोल रहा हूं। कवन सुकाज कठन जगवाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इसी मंत्र का आप करते रहिए, ये महामंत्र है। और इसी चौपाई को बार 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 दोहराते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहिए, बोलते रहिए। और बीच बीच में कवन सुकाज कठन जगवाही, जो नहीं होता तुम पाई। और अपने कार्य को मन में संकल्प लेकर राम जी के शरण में छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके बड़े से बड़े संकट का पलायन हो जाएगा और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। ये सबसे बड़ा टोटका है, ये सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। इसको कोई भी संसार में काटने वाला नहीं जन्मा। ये मंत्र कटता नहीं है,
ये सभी मंत्रों को अपने अंदर समा लेता है। ये राम मंत्र है, और राम मंत्र जिसके पास भी है उसके ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सकता। बस वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति धर्मवादी हो, ईश्वरवादी हो, सत्यवादी हो, धर्म पे चलने वाला हो और राम मंत्र का सहारा लिए हो, कितना भी वो निर्धन हो, गरीब हो, पावरफुल हो या ना हो, यदि ये मंत्र उसके पास है तो सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे बड़ा धनी है और सबसे बड़ा शक्तिमान है। क्योंकि राम मंत्र जहां है वहीं तो हनुमान है। इसलिए राम मंत्र का विस्मरण करिए, हनुमान जी की कृपा आपसे आप हो जाएगी, और हनुमान जी की कृपा हुई तो हाथीवान महाराज की कृपा आप पे खुल जाएगी। पंडोकर सरकार के दरबार में आपकी पर्ची को, आपके भविष्य के जो भी जीवन के जो भी प्रश्न है, अंतर मन में है, लेके आए हुए, लिख के आए। पंडोकर सरकार दरबार में नंबर आते ही आपकी पर्ची 1-2 क्षण में ही लिख जाती है। कुछ ही पल में आपकी पर्ची को लिख करके प्रकट स्पष्ट रूप से पढ़कर दिखाकर आपके जीवन की आत्मा को, जो आत्मा विकलित और दुखित कष्टमयी है, उसको प्रसन्न कर यहां से भेज दिया जाता है। बोलिए पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा वंश के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दशमी तक होने वाले पर्व को 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। श्री पंडोकर सरकार का दरबार में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट, कोई भी प्रेत बाधा, दुष्ट बाधा, तंत्र बाधा, टोटक बाधा, जंत्र मंत्र आदि किसी प्रकार से कोई भी परेशानी हो, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का स्मरण करने मात्र से समाधान हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार में अब 365 दिन श्री सरकार का दर्शन कर सकते हैं। और यहां पर हमारी कोई प्रधानता नहीं है, यहां पर प्रधानता है तो हनुमान जी पंडोकर सरकार और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की है। पुष्पावती गंगा की प्रधानता है कि जिनके तट पर ये ग्राम पंडोकर धाम बसा, और इस ग्राम में हनुमान जी पंडोकर सरकार स्थापित हो। हम सबके आस्था के, श्रद्धा के केंद्र, पूरे विश्व में डंका बजाने वाले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पंडोकर धाम में वास करते हैं। ऐसे पंडोकर धाम ग्राम का दर्शन करने मात्र से जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन में खुशियां मिलती हैं और ईश्वर की शक्ति का दर्शन होता है। हमारा बड़ा से बड़ा संकट दर्शन करने मात्र से कट जाता है। बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग अपने आप को कुछ मानते थे, जानते थे, समझते थे कि मैं कुछ हूं। बेबी श्री पंडोकर सरकार के दरबार में घूंटे टेक देते हैं और दिमाग को पकड़ लेते हैं, ये है क्या। इसलिए हनुमान जी पंडोकर सरकार को समर्पित हो जाइए, आपकी परेशानी सुताई समाप्त हो जाएंगे। श्री राम जी महाराज का जप कीजिए, हनुमान जी की कृपा आप पे खुल जाएगी। और जब हनुमान जी की कृपा आप पे हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हाथीवान महाराज की कृपा तो 101% हो जाएगी। क्योंकि राम जी के भक्त हनुमान है और हनुमान जी के भक्त श्री हाथीवान है। जब तुम राम जी को प्रसन्न कर लोगे तो हनुमान जी फ्री, और हनुमान जी आपको मिले तो हाथीवान और पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार फ्री।
पटना बिहार में श्री पंडोखर सरकार का भव्य दिव्य दरबार के लिए वेबसाइट www.pandokharsarkar.org पर अलग अलग 3 दिनों 8, 9 और 10 अगस्त की आज से ही निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं। बिना बुकिंग की दरबार में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बुकिंग पर एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी। दरबार में एक दिन में सिर्फ 5000 भक्त ही बैठ सकते हैं। 5000 भक्त हो जाने पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। शेष बचे भक्तों की एंट्री दूसरे दिन की जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। धन्य हुआ उसका जीवन आया जो भी दरबार, धन्य हुआ उसका जीवन आया जो भी दरबार। जय जय पंडोखर सरकार, जय जय पंडोखर सरकार, जय जय पंडोखर सरकार, जय जय पंडोखर सरकार।